सो हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियोस। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एडमिशन, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन की कौन से कोर्सेज में एमबीए और बीबीए में, कहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन है क्लोज हो चुकी है 2024 के लिए, और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया अभी जो एडमिशन है क्लोज हो चुकी है, हमको कोई भी एडमिशन नहीं दे रहा, ठीक है, हमारे मार्क्स भी कम है तो हमारी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पा रही, फीस भी ज्यादा लग रही है। तो कोई ऐसा एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बताओ जहां पे अभी भी है जो एडमिशन चल रही है और हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हमारी डायरेक्ट एडमिशन हो जाए एक दो दिन में और हम अपनी क्लासेस है जो अटेंड कर पाए। तो आपके लिए ठीक है ढूंढ के ला चुका हूँ। आपको पता ही है काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी भी 2024 के लिए जो एडमिशन चल रही है, लास्ट के 4 से 5 दिन बचे हैं, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फेज 2 की एडमिशन अभी भी चल रही है जो कि 10 सितंबर या 11 सितंबर तक चलने वाली है। तो जो लोगों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2024 के लिए अभी भी जो एडमिशन चल रही है, लास्ट डेट आप देख भी सकते हैं कि 9 सितंबर 2024 चलने वाली है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024। तो जिसको भी एडमिशन लेनी है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकता है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एमबीए और बीबीए के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या कोर्स है, कैसे एडमिशन होगी, क्या प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है, क्या स्कॉलरशिप है, सारी चीजें बताने वाला हूँ और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। प्रोग्राम्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। हम बात करने वाले एमबीए बीबीए की, तो दूसरे नंबर पे आपको एमबीए बीबीए का प्रोग्राम दिख जाएगा जिसको आप खोल लेंगे, ठीक है। एमबीए बीबीए का प्रोग्राम खोलते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जो एमबीए बीबीए के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें बीबीए की, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो बीबीए ऑफर की जाती है वो है नॉर्मल बीबीए। नॉर्मल बीबीए के साथ आपको, ठीक है, ऑनर्स और रिसर्च प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। बीबीए मार्केटिंग, बीबीए फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस बीबीए, ठीक है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट बीबीए, ह्यूमन रिसोर्स बीबीए, फैमिली मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी बीबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। एमबीए की बात करें तो एमबीए भी यहाँ पे काफी प्रकार की ऑफर की जाती है, जैसे कि नॉर्मल एमबीए, ठीक है, एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एविएशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एविएशन इन अप्लाइड फाइनेंस, ठीक है, एमबीए इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एमबीए सिज्म, ठीक है। मतलब ये सारी आपको ऑफर की जाती है यहाँ पे। तो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे उसको नए टैब में खोल लेना है। आपको मैं बीबीए और एमबीए दोनों की एडमिशन है जो बता देता हूँ यहाँ पे कैसे होती है कैसे नहीं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, चलो इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करते हैं। पहले आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि बीबीए में क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या स्कोप रहने वाला है, क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आती है आपकी बीबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो अगर आपने कोई भी कोर्स यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कोई भी कोर्स किया हुआ है 10+2 में और आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। बीबीए में कोई भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एडमिशन आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देता है अगर आपके 50% मार्क्स है बीबीए में। सेमेस्टर फीस की बात करें तो एक सेमेस्टर की फीस है 78,150 रुपीज, जो कि बीबीए का कोर्स है वो 3 साल का रहता है। तो आपको ये फीस है जो आपको लगभग छह बार भरनी पड़ेगी, मतलब लगभग 80,000 रुपीज आपको 6 बार है जो भरने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है 2500 रुपए, ये भी आपको पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। तो इसको मिला के लगभग 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस हो जाएगी। सिक्योरिटी है 2,000 की, ये सिर्फ आपको एक बार ही भरनी है। और ये स्कॉलरशिप से जो ऑफर की जाती है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया और बता दिया। और अगर हम बीबीए की रिकॉर्ड प्लेसमेंट की बात करें तो अमेजॉन ने 28 लाख का पैकेज ऑफर किया है, ठीक है। कोविनिंग ने 18 लाख का पैकेज ऑफर किया है, माइंड ट्री ने 14 लाख का पैकेज ऑफर किया है, डिलॉइट ने 8 लाख का पैकेज ऑफर किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या रहने वाले, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो सब आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में भी हम कंबाइंड बात करेंगे, पहले आपको एमबीए के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे देखो किसी प्रकार की भी एमबीए हो उसके बारे में आपको बताएगी कि आप एमबीए पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या स्कॉलरशिप है जो आपको एमबीए में मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है आपकी बैचलर्स डिग्री में, ठीक है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है और आपके 50% मार्क्स है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन है जो एमबीए में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए सीयूसीटी का एग्जाम है वो भी देना पड़ेगा, उसके बिना आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस सीयूसीटी का एग्जाम होना चाहिए, तभी आपकी जो यहाँ पे एडमिशन है होने वाली है। सीयूसीटी का एग्जाम क्या है आपको अगले 2 मिनट में बताता हूँ। उसके बाद सेमेस्टर फीस की बात करें तो यहाँ पे जो एमबीए है वो टोटल 2 साल की रहेगी, इसमें टोटल 4 सेमेस्टर रहेंगे। एक सेमेस्टर की फीस है 1,39,900 रुपीज,
1,39,900 रुपीज एक सेमेस्टर की फीस है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 2500 है, तो लगभग 1,42,000 के आसपास आपको पर सेमेस्टर फीस है यहाँ पे देनी पड़ेगी 4 बार। सिक्योरिटी फीस है 2000 की, जो कि आपको एक बार देनी है। सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। अब आपको डाउट आ रहा हो कि भैया यहाँ पे सीयूसीटी एग्जाम क्या है। बीबीए के लिए नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, लेकिन एमबीए के लिए सीयूसीटी का एग्जाम है जो देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पॉपअप भी आ रहा है कि लास्ट डेट है जो बची हुई है, तो अगर आपको अभी भी एडमिशन लेनी है तो आप अप्लाई है जो कर सकते हैं, ठीक है। 9 सितंबर है लास्ट डेट है रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं सीयूसीटी एग्जाम क्या है। सीयूसीटी की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में जो सीयूसीटी का एग्जाम वो कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज में सिर्फ ये एज अ स्कॉलरशिप टेस्ट काम करता है। जैसे अगर हम बात करें बीबीए की, तो उसमें अगर आप दें या ना दें कोई मैटर नहीं करता, तो आपको डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगी। अगर आप देंगे तो आपको सीयूसीटी एग्जाम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर आप नहीं देंगे तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं तो सीयूसीटी का जो एग्जाम देना कंपलसरी है, उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन है नहीं होने वाली। सीयूसीटी का जो एग्जाम है होम बेस्ड एग्जाम रहता है, घर पे बैठे बैठे आपको एग्जाम देना पड़ता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्राइवेट टेस्ट है, जिसके लिए आपको घर पे बैठे बैठे एक लैपटॉप चाहिए, कैमरा और माइक आपका वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जितने आपको उसमें मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। सीयूसीटी का एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 फेज 2। जो फेज 1 है वो अक्टूबर से लेकर जुलाई तक चला, जो कि अब क्लोज हो चुका है। अब चल रहा है फेज 2, जो कि सितंबर से एंड ऑफ एडमिशन तक चलने वाला है, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है? फेज 1 में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है, फेज 2 में स्कॉलरशिप कम मिलती है। जैसे कि अगर आप सोचिए कि फेज 1 में आपने एग्जाम दिया होता और आपके 80 से 90 के बीच मार्क्स आ रहे, तो आपको मिलती 50% स्कॉलरशिप। फेज 2 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं मिल रहे हैं, तो आपको मिल रही है सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप, मतलब 10% स्कॉलरशिप है जो फेज 2 में कम मिलती है। तो अभी आपका जो फेज 2 का एग्जाम चल रहा है, तो आपको फेज 2 के एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें अगर आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स करेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जितने उसके 100 में से जितने आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो ये एग्जाम है आप किसी भी कोर्स के लिए दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज में ये एज अ स्कॉलरशिप एग्जाम है, कुछ कोर्सेज में ये एज अ एडमिशन एग्जाम है। तो अगर आपके जैसे सपोज करें कि 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। और अगर आपकी 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। 60 से 70 के बीच में मार्क्स आते हैं, तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे ऑफर की जाती है, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पे जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्स में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी रहेगा, फार्मेसी के कोर्स में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी रहेगा, लॉ के कोर्स में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी रहेगा, एमबीए में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी रहेगा, लॉ के कोर्सेज में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी रहेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में लेते हैं तो आपको जो कंपलसरी है रहने वाला है। और आपको फीस बता दी, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया। अब एडमिशन प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो अगर आप बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर आपको अपना गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको टीम कांटेक्ट करेगी और आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बीबीए के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगी, अगर आपको सीयूसीटी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है, अगर आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आपका एग्जाम के लिए आपको डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम है जो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से डेट एंड टाइम पे एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप सीयूसीटी का एग्जाम स्किप करके डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एडमिशन अप्रूव हो जाएगी। एडमिशन अप्रूव होने के बाद जितनी फीस आपकी बनती होगी वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी, ठीक है। तो सीयूसीटी का जो एग्जाम है वो बीबीए के केस में प्योरली ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक के ऊपर नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो अगर आपको कोई भी फीस पेमेंट करनी है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें। सिमिलरली अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो एमबीए का एडमिशन प्रोसेस भी सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको एडमिशन फॉर्म का लिंक भरना है, अपने एडमिशन स्टार्ट करनी है। सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है, तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम है जो देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको मिनिमम यहाँ पे, ठीक है, 30 मार्क्स लाना पड़ेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए, तभी आपकी एडमिशन है जो एमबीए में होने वाली है। मिनिमम 50% मार्क्स है जो आपके बैचलर्स डिग्री में भी होने चाहिए। सीयूसीटी का एग्जाम आप घर बैठे बैठे दे सकते हो, डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, घर बैठे एग्जाम दोगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अगर आप पास होते हो तो आपकी एडमिशन होगी, फिर आपको फीस पेमेंट करनी है। वो जो भी फीस पेमेंट करनी है सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें, फीस पेमेंट करके आपकी एडमिशन है जो डन हो जाएगी और फिर आपको जो आपकी क्लासेस वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। प्लेसमेंट की बात करें तो देखो यार, बीबीए की प्लेसमेंट थोड़ी सी लो है। बीबीए का अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 2 से 3 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज भी बीबीए का 9 लाख का है, क्योंकि बीबीए करने के बाद जो पैकेज है वो थोड़े कम दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम भाई एमबीए की बात करें तो एमबीए के लिए यहाँ पे लगभग 200 से 300 कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 28 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। 6 to 7 लाख का यहाँ पे एवरेज पैकेज है, जो कि काफी अच्छा एवरेज पैकेज है अकॉर्डिंग टू जितने पैसे आप यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। 2 साल का कोर्स रहने वाला है एमबीए का, ठीक है। तो काफी कम बजट में
आपका कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका रहना खाना पीना लगभग 7 से 8 लाख रुपए में आपकी टोटल एमबीए कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज भी निकालते हैं तो आपकी जो पूरी पैसे है वो मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको प्लेसमेंट ट्रैकर पे यहाँ पे जाके देखना है तो प्लेसमेंट ट्रैकर भी देख सकते हो यहाँ पे कि कोविड के टाइम में कितनी कंपनीज आई, कितनी प्लेसमेंट आई। तो यहाँ पे ठीक है कौन से मंथ में कितनी कंपनीज आई हैं, जैसे कि मार्च में 24 आई है, अप्रैल में 37 आई है, कोविड के टाइम की ये बात हो रही है। और उसके बाद अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज ऑफर की तो 2023-24 का जो हाईएस्ट पैकेज है 1.7 सीआर का इंटरनेशनल पैकेज है 2023-24 में। ठीक है नेशनल पैकेज है वो 54 एलपीए का है, लेकिन ये पैकेज सीएससी का है। अगर हम बात करें सिर्फ आपके मैनेजमेंट कोर्सेज की तो 24 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू बीबीए एमबीए के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों ने भी अभी भी एडमिशन नहीं ली है उनके लिए अभी भी सिर्फ लास्ट डेट्स बची हुई है, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करके एडमिशन ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।